कल हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? नितेश जी, वेद प्रकाश जी, कल हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? गुरुजी विवाह पद्धति में थे, बता रहे थे आप। अच्छा, विवाह पद्धति में कहाँ पहुंचे थे? यही तो हम भी पूछ रहे हैं। विवाह पद्धति में आपके सामने में हूँ। कन्यादान तो हो गया था, ठीक है, होम बाकी था। जी गुरु आप जी गुरु लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही समझ में आता है ना? आता है गुरुजी। पक्का ना? गुरुजी ये विवाह पद्धति की पीडीएफ चाहिए थी, बड़ा अच्छा बना हुआ है इसमें। अरे मैंने भेज तो दिया बाबू, ई बुक लाइब्रेरी में है, टेलीग्राम में। चलिए ठीक है। मुझे मिला नहीं गुरु। श्री परमात्मने नमः। यया विना नैव करोति किंचिन, न वेत्ति नापि क्षति संविदेशः। तस्यै परस्यै जगतां जनन्यै नमः शिवायै शिववल्लभायै। नमः शिवायै शिववल्लभायै। ये पूरा संसार, ये पूरा जगत जो है शिव और पार्वती का स्वरूप है और पूरा उन्हीं के नृत्य से चल रहा है। तो यहाँ भी देखिए, तो कल हम लोग होम पर पहुंचे थे। तो जया संज्ञक होम, आप ध्यातव्य है कि एक बार पूरी विवाह पद्धति पढ़ाई जा चुकी है। विधि विधि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैं विधि विधि को पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तो सब लोग बोले हरि ओम। जी गुरुजी। सब लोग बोले एक साथ माइक ऑन करके हरि ओम। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। इससे चैतन्यता आपकी जागृत रहेगी। तो 13 मंत्रों से आहुति होती है, आप इनको ध्यान देंगे। हाँ, नितेश जी, आप यहाँ के मंत्रों पे ध्यान दें। तो चित्तम च, चित्त, चित्ती, आकृति, विज्ञाति मतलब बुद्धि, मन, ये सब जो है इन सबको हवन दिया जा रहा है। 13 आहुति जया होम दे करके ये जो है प्रणीता के जल का स्पर्श करके अपने ऊपर छिड़के, इसका ये मंत्र है। ओम यथा बाण प्रहाराणां कवचं भवति वारणं, तथा देवोपघातानां शांतिर्भवति वारिणा। इसके बाद फिर जो है 18 मंत्र से आहुति प्रदान करें। 3 बार पहले अभ्यातान होम करें, फिर जो है वर कन्या प्रणीता के जल का स्पर्श करें, छिड़के वही मंत्र। फिर जो है 4 से लेकर के 18 14 तक फिर जो है प्रणीता के जल से दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों को प्रक्षालित करें। फिर इसके बाद 18 तक हवन दें। ठीक है, इसके बाद फिर प्रणीता के जल से दाहिने हाथ की अंगुलियों को प्रक्षालित करें। आजकल तो बहुत कुछ शॉर्टकट हो गया है। इसके बाद ये आज्य हो। आज्य मतलब क्या होता है? घी। आज्य मतलब क्या होता है? घी। तो यहाँ पर घी से 5 आहुति देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो है प्रणीता के जल से
दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों का प्रक्षालन करें। फिर अंतःपट हवन, हवन के बीच में एक अंतःपट होता है। अंतःपट ये वर और वधू दोनों के बीच में पीला कपड़ा लगा करके पर्दा कर देते हैं, क्योंकि ये आहुति मृत्यु देवता के लिए, इसको वर कन्या न देख पाए, इसीलिए अग्नि और वर के बीच में कपड़ा तानने का विधान है। ठीक है जी। इसके बाद फिर जो है वर कन्या प्रणीता के जल का स्पर्श करे, अपने ऊपर छिड़के। इसके बाद लाजा हो। ये लाजा होना ये महत्वपूर्ण चीज है। अभी तक आपने क्या पढ़ा आपने ध्यान दीजिए, तो मैं आपको थोड़ा सा अभी पेज नंबर 61 है, आप सब लोग जरा ध्यान दीजिएगा। ये विवाह की अनुक्रमणिका है। इसमें इस 3 श्लोकों में 3 कारिका में पूरा जो है विवाह की विधि दी गई है। तो पहले साधु तरह मतलब कन्या के पिता के द्वारा, ये देखिए आप लोग ध्यान से, साधु मतलब कन्या के पिता के द्वारा वर को मंडप में बैठाना, फिर ततो मतलब उसके बाद तब, फिर विष्टरम, फिर प्रथम विष्टर देना, फिर पाद्यम, पाद्य, फिर विष्टरम, पाद्य देना, फिर दूसरा विष्टर देना, फिर अर्घम, फिर अर्घ देना, फिर आचमम, आचमन देना, वै मधुपर्क, मधुपर्क देना, फिर वाक्य में, वाक्य में मतलब वर के द्वारा अंगन्यास करना, उत्सृजत तृणान्यत्वथ मतलब तृण परित्याग, फिर पंचभू, ये वेदी कर्म मतलब पंचभू संस्कार, स्यात मतलब हो, अग्निम अभ्यर्चय अग्नि स्थापन, फिर कौतुकार द्वार, कोहबर से कन्या को मंडप में बुलाना, कन्या के द्वारा वर को आनीय कन्या, कन्या को बुला करके वसनम वराय, वर को 4 वस्त्र देते हैं, ददाति दाता, वर वस्त्र दानम, वर को वस्त्र दान देते हैं, परस्पर कन्या के माता पिता का परस्पर ग्रंथि बंधन करना, फिर संकल्पम कन्यादान का संकल्प, कन्यावरणम च होमः, कन्या फिर वरणम, कन्यादान का संकल्प, फिर वरणम ब्राह्मण वरण च होम, इसके बाद ब्राह्मण वरण के बाद हवन, फिर लाजाहुति, लाजाहुति सप्तपदी न, ये सप्तपदी, फिर कन्या को वर के वाम भाग में बैठाना, लाजाहुति ग्राम्य वचः सुमंगली परिवर्ती वामे ग्रथनम विधत्ते, फिर कन्या के मांग में सिंदूर भरना, स्विष्टाहुति, फिर वर और कन्या का ग्रंथि बंधन, ध्रुव दर्शन, स्विष्टकृत होम, फिर स्याद मतलब हो, फिर अभिषेक, अभिषेक और वर कन्या फिर कोहबर में जाए, यही है पूरा विवाह। ठीक है तो ये है आपके सामने लाजा हो। ये अर्जुन जल्दी जल्दी आओ प्यारे। ठीक है हाँ, लाजा होम, तो लाजा होम जो है क्या है इसको समझिए। आप लोगों को याद होगा कि शादी से पहले जब तिलक हुआ था, उससे भी पहले एक परंपरा होती है। पहली बार जब मेरे भी सामने आया था तो मैं भी सोचा क्या होगा क्या होगा। तो लड़की पक्ष से धान आता है और वर पक्ष से भी ध्यान आता है, धान आता है।
क्या धान। फिर वहाँ पे दोनों संधि में उसको मिलाया जाता है, मिला करके 5-5 अंजुरी मतलब आधा आधा बांट करके दोनों संधि रख लेते हैं। फिर बाद में वही भुजवा करके आता है और उसी लावा से हवन होता है। क्या ऐसा होता है? कोई है ऐसा जिसके यहाँ ऐसा होता हो? जिसको बोलते हैं धान बदलना। किसी के होता है? यहाँ पे नहीं होता हवन। हाँ, तो हमारे यहाँ होता है, बिहार में होता है, बंगाल में होता है, इधर होता है। तो इसको बोलते हैं धान बदलना। उसी धान का ये लावा आता है। तो लोकाचार के अनुसार कन्या को आगे और वर पीछे दोनों जो है पूर्वाभिमुख खड़े हो जाए। वर की अंजलि के ऊपर कन्या की अंजलि हो, पहले कन्या की अंजलि हो, उसके नीचे वर की अंजलि हो। कन्या का भाई धान का लावा एक सूप में रख ले, या तो फिर कन्या के भाई के लिए वर पक्ष से शर्ट पैंट का कपड़ा आता है और कभी कभी कोट सूट भी आ जाता है और रुमाल आता है। उसी रुमाल का वो बना करके उसी में धान का लावा भाई रख लेता है और वो वर कन्या अग्नि की 7 परिक्रमा करते हैं, है ना। पुस्तकों में ग्रंथों में 4 ही है ना। तो वो 7 लेकिन आजकल 7 बोलते हैं। तो जो लोकाचार हो, लोकाचार के अनुसार करना चाहिए। विद्वानों का ये मत है, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ का विरोध जो है, हम करने वाले कौन होते हैं, है कि नहीं। प्रकृति सब अपने आप सफाया करती है। तो इसलिए तो 4 परिक्रमा या 7 परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा के दौरान जब परिक्रमा पूरी होती है तो हवन होता है। उस हवन में बांस का एक डलिया बनता है। क्या बनता है? आप लोगों ने एक बांस का मतलब कि लकड़ी का बनता है, उसी पर वो लड़की लिए रहती है, उसको नीचे हाथ में वर लगाया रहता है, उसी पर लड़की का भाई लावा छोड़ता है तो सीधे अग्नि में जाता है। तो पंडित जी उसमें मंत्र भी बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि वो लावा से हवन होता है और हवन होते होते परिक्रमा होती है। इस बात को आप अच्छी तरह से कान में बुद्धि में समझ लें। इसी में क्या पता परीक्षा में आपको फंसा दे और आप फंस जाए। क्यों सुनीता जी, सही कह रहा हूं ना? जी गुरुजी। हाँ, तो बात क्या कि जो लाजा होम होता है, लाजा होम एक हवन है और इस हवन के अंतर्गत ही परिक्रमा है। बात समझ गए? चलिए, तो लाजा होम पहली बार पहले वर जो है निम्न मंत्र से अंजलि में रखे लावा से 3 बार आहुति देता है। ये तीनों मंत्र श्री कुमार गुरु जी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। फिर इसके बाद अंगुष्ठ ग्रहणम, अभी एक भी परिक्रमा नहीं हुई है ना। फिर वर जो है वधु के दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़े और मंत्र पढ़े। ये मंत्र पढ़े भैया कि हम तुमको पत्नी रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तुमको अपनी जिम्मेदारी मान रहे, इत्यादि सारी चीजें जो सारे बंधन है वो सारे वैदिक में यहाँ पर हैं कि मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा, मैं जो है अपनी प्रजा की सृष्टि करूंगा, प्रजा प्रजनया वह है ना, इत्यादि। इसके बाद अस्मारोहण एक प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया क्या होती है कि आजकल जो है वो सप्तपदी तो होता नहीं, तो सप्तपदी के स्थान पर वो जो लावा से 7 जो है कुलैनी बनता है ना। तो उसी से लोढ़ा से उसको मार करके मतलब कि वो एक प्रक्रिया, पहले हम लोग वैदिक इसको जो रियल प्रक्रिया है पहले इसको समझ लेते हैं, तब आजकल जो होता है लौकिक वो बताते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अग्नि के उत्तर पूर्व मुख खड़ी हुई, मतलब लड़की आगे रहती है, पूर्व अभिमुख रहती है। तो वर जो है दाहिना पैर वधु का पहले से रखे हुए पत्थर पर वर जो है दाहिना पैर रखवाए और निम्नलिखित मंत्र पढ़े। इसका मतलब होता है अस्मारोहण। अस्मा मतलब होता है
पत्थर, मृत्तिका, मृत्तिका एकदम ठोस रूप मतलब पत्थर, पत्थर पर चढ़ना, रोहण मतलब उस पर स्थिर होना, तो उस पर जो है दाहिना पैर रखवाए। इसके बाद एक गाथा गान होता है, वधु के पत्थर पर पैर रखे रहने पर ही वर को ये मंत्र जो है पढ़ना चाहिए। तो इस मंत्र से जो है लड़की अपना पैर जो है पत्थर पर रख ले, और जब पत्थर पर रखे रहे तब ये मंत्र जो है पढ़ा जाए। इसके बाद एक परिक्रमा, पहली परिक्रमा, पहले वधु रहेगी, आगे वधु रहेगी और पीछे वर। तो बताया गया था ना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म में स्त्रियां धर्म अधिक करती हैं, पुरुष लोग जो है अपना कार्य, व्यापार इत्यादि करके धन घर में लाते हैं, और स्त्रियां जो है उससे धर्म करती हैं, परिवार चलाती हैं, घर परिवार चलाती हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि धन से धर्म है और स्त्रियों से धर्म है ना। इसीलिए जो है धर्म में स्त्री आगे रहती है। तो धर्म में भी, अर्थ में भी, काम में भी, तीनों में वधु आगे रहती है, कन्या आगे रहती है, और मोक्ष में वर महोदय आगे हो जाते हैं। तो ये पहली परिक्रमा है, और ये पहली परिक्रमा पूरी करके जब फिर आकर के वहां पर खड़े हो तो फिर 3 बार उसी लावा से आहुति दे, उसी मंत्र से। फिर जो है वर जो है वधु के दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़े और ये मंत्र पढ़े, फिर जो है समारोहण हो, फिर वो गाथा गान हो, फिर जो है परिक्रमा हो, फिर ये दूसरी परिक्रमा। समझ में आया ना। पत्थर पर जब वधु पैर रखे तो समारोहण मंत्र उसका ये मंत्र है, और गाथा गान का ये मंत्र है। जो लोग कर्मकांड डिप्लोमा कर रहे हैं उनको ये सब मंत्र याद होना चाहिए। इसके बाद फिर दूसरी परिक्रमा, फिर परिक्रमा का ये मंत्र है। फिर जो है तीसरी बार, मतलब जो तीसरी बार वहां पर खड़े होकर के इस 3 बार जो है आहुति दे, फिर अंगुष्ठ ग्रहण करे, फिर अस्मारोहण हो, फिर गाथा गान हो, फिर जो है परिक्रमा हो, ये तीसरी परिक्रमा। फिर वही पूरा प्रोसेस, पूरी विधि। ये 3 परिक्रमा, 3 परिक्रमा, तीसरा आगे वधु पीछे वर, अगली मतलब तीसरी परिक्रमा ये आपका पूरा हुआ। तीसरी परिक्रमा में बचा हुआ लड़की का भाई जो होता है, जो सूप में लिया रहता है पूरा लावा, एक ही बार में पूरा लावा जो है वर वधु के हाथ में पूरा छोड़ देता है, और एक ही बार में पूरा हवन होता है, ओम भगाय स्वाहा। इसके बाद चौथी परिक्रमा से पहले वर वधु का गांठ बांध दिया जाए, इसके बाद वर आगे हो जाए और वधु पीछे हो जाए, चुपचाप एक मंत्र करे, एक परिक्रमा पूरी करे। इसके बाद फिर से परिक्रमा पूरी हो जाए, इसके बाद बैठ जाए, ब्रह्मा से अन्वारब्ध होकर घी से हवन करे, वही पंच आहुति। फिर सप्तपदी, प्रजापति होम के बाद एक आहुति वो हुआ प्रजापति की। इसके बाद प्रजापति के बाद होम के बाद अग्नि के उत्तर की ओर ऐपन से 7 मंडल बनाए। क्या बनाए? 7 मंडल, या लावा के 7 पुंज रख करके वर ब्राह्मण जो है वर वधु को सप्तपद का क्रमण कराए। इसकी 3 विधि जान लीजिए भैया। सबसे पहले जो इसकी विधि है, इसका विधि ये है कि अग्नि के दक्षिण ओर तो वो रहता है ब्रह्मा, तो अग्नि के उत्तर की ओर ऐपन से, मतलब आटा और हल्दी से, या लावा, तो आटा हल्दी से 7 मंडल बनाए, या लावा के पुंज से 7 पुंज बनाए, इसी को बोलते हैं लावा की कुरैनी। तो 7 कुरैनी बनाते हैं। तो उसका नियम यह है कि पहले संकल्प होना चाहिए, फिर जो है इसके बाद ये मंत्र होना चाहिए। तो इस मंत्र का जो है वर वधु, तो पहले जो है वर फिर वधु अपना दाहिना पग पहले दाया फिर बाया, दोनों साथ साथ में चलते हैं। ये प्रक्रिया लुप्त हो चुकी है ना।
इस प्रक्रिया के स्थान पे क्या होता है कि लावा की 7 कुरैनी बनती है और 7 कुरैनी बनने पे आप लोगों ने, सुनीता जी आप ध्यान से कक्षा सुन रही थी? कौन है ऐसा हाथ उठा जो ध्यान से कक्षा को सुन रहा हो? कल गुरु जी। अच्छा, तो अभी कुछ देर पहले पत्थर वाला मामला आया था, वो क्या आया था बताइए? पाँव के ऊपर कन्या अपना पाँव रखती है पत्थर के ऊपर, फिर पहला फेरा लेती है। हाँ, तो वर्तमान समय में क्या है कि लावा की 7 कुरैनी ऐसे ऐसे बनाते हैं और इसी पर लोढ़ा, मतलब पत्थर का लोढ़ा जो सील पर मसाला पीसने के लिए होता है, वैसे रख देते हैं। लड़की जो है इस पर पैर रखती है, ये हो गया समारोहण। फिर वर महोदय क्या करते हैं, लड़की के दाहिने कंधे पर बायां हाथ रख के दाहिने हाथ से ये जो पत्थर का लोढ़ा है, क्या है, ये पत्थर का लोढ़ा है ना, तो इस लोढ़े पर लड़की अपना पैर रखे रहती है। जब पैर रखे रहती है तो वर महोदय इसको अपने हाथ से, इसको जो है ऐसा, मतलब इसको हाथ से धक्का देते हैं, ढकेलते हैं, ऐसा ढकेलते हैं कि पूरा ये जो है 7 कुरैनी लावा की नष्ट होनी चाहिए। इसका नियम है कि लावा की कुरैनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लड़की का पैर जो है इस पर रखा ही रहता है। अगर जो है मान लो 7 कुरैनी नष्ट नहीं हुआ तो मतलब 7 कदम जो है सप्तपदी का पूरा नहीं हुआ। एक बात, इसके बाद जब वर महोदय लड़की के पैर के अंगूठे के पास, तो उस समय वर के मित्र लोग मना करते हैं, अरे तुम झुक रहे हो, लड़की तुमसे पैर छुआ रही है, तुम छू रहे हो पैर, ऐसा मजाक करते हैं। लेकिन उसका रहस्य जो है, तो आजकल की परंपरा में लोग बोलते हैं वो इसलिए बना है कि जो है लड़की तुमको झुकवाती है ताकि तुम जीवन भर झुके रहो। लेकिन वो सब मजाक है, वो सब वास्तविकता नहीं है। वो तो जो है आपको सप्तपदी के लिए खुद नहीं चलते हैं, तो 7 पद जो है कौन चलता है? वही पत्थर का लोढ़ा वही चलता है, सिर पर का मसाला पीसने वाला। गलत बोल रहा हूँ वेद प्रकाश जी, सही सही बताना। ठीक है जी, सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या नियम है देखिए, 7 मंडल या लावा के 7 पुंज रखकर, तो 7 पुंज रखते हैं और वर वधु को सप्तपद का क्रम, 7 पद जो है चलते हैं, वो सातों पद ये है इसका फल। इसका हिंदी देखिए, हे सखे, एक पग चलेंगे पति पत्नी दोनों, तो हे सखे इससे तुम्हारे मनोभिलषित फलों को विष्णु तुम्हें प्रदान करेंगे। पहला पग चलने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और तुम्हारी जो मनोकामना होगी वर वधु का, वो मनोकामना पूरा होगा। वो पहला पग है। दूसरा पद क्या है? तुम हे सखे इससे तुम्हारे शरीर आदि में भगवान विष्णु सुंदर बल प्रदान करेंगे। इसीलिए देखिए कि विवाह के बाद शरीर में एक बदलाव आता है और शरीर में पहले से अधिक एक ताकत इत्यादि आती है। फिर हे सखे इससे भगवान विष्णु तुम्हें धन की वृद्धि करेंगे, तो इससे धन की वृद्धि तो होती ही है। ये तीसरा पग। ये चौथा पग, इससे चौथा पग चलने से भगवान विष्णु तुम्हें सभी सुख प्रदान करेंगे। पांचवा पग चलने से हे सखे इससे तुम्हें भगवान विष्णु तुम्हें गौ आदि पशुओं की वृद्धि, पहले के जमाने में ना गौ, पशु, हाथी, घोड़ा, रथ, यही सब धन था। चल धन, अचल धन था। आज जो है अचल धन कम हो गया है। अचल धन के नाम पे बाप दादा का जो घर है ना, बस वो घर रह गया है। बाकी अचल धन में न तो
सोना चांदी इत्यादि कुछ नहीं, न तो हाथी घोड़ा रथ पशु इत्यादि जो जमीन जायदाद इत्यादि है, तो उन सब की वृद्धि हो पांचवा पग चलने से। हाँ, छठवां पद भैया, छठवां पद जो है, इससे ऋतु कितनी होती है? 6 ऋतुएं होती है। तो इससे भगवान विष्णु तुम्हें ऋतुओं का उत्तम समय प्राप्त कराएंगे। मतलब आपका समय अच्छा चलेगा, टाइम अच्छा चलेगा, दिन अच्छा चलेगा। जो ऋतु होगा उस ऋतु का समय अच्छा होगा। सातवां ओम सखे सप्तपदा भव, 7 पद हो गया। सा मां मनुव्रता भव, हमारा तुम्हारा व्रत भी हो गया। विष्णु स्वानयतु, हे भगवान विष्णु ने, भगवान विष्णु तुम्हें 7 लोकों के सुख प्रदान करे। 7 पग चलने के बाद वर वधू अपने स्थान पर बैठ जाए, लिखा है ना। दूसरी विवाह पद्धति भी देखेंगे तो वो भी है हमारे पास, समय यही है ना, वो विधि दिखाएंगे। इसके बाद कन्या का 7 वचन है। तो 7 वचन तो आप लोगों ने बहुत अच्छे सुने होंगे, बढ़ा चढ़ा के गा करके इत्यादि सब मैंने भेज दिया था, इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर वर का देखिए, वर का जो मुख्य जो वचन है वो ये है। ये जो वचन का सिद्धांत है, जो वचन की परंपरा है, ये वैदिक नहीं है, ये पौराणिक है, लौकिक है, बाद में जोड़ा गया। इसीलिए देखिए विवाह में जो ऊपर के मंत्र हैं वो जो है वैदिक है, और ये जो मंत्र है वो लौकिक है। तो वर का जो मुख्य वचन है वो यही है, मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्याः सदा सर्वमिमं प्रयत्नम्, कि मेरे चित्त के अनुसार तुम्हारा चित्त होना चाहिए, तुम्हें मेरी आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए, पतिव्रता का पालन करती हुई धर्म परायण बनो, यह तुम्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, है ना। फिर लौकिक में जो है वर महोदय के 5 वचन जो है उत्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, वो ये जो है 5 वचन यही है, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सर्व दर्शनम, समाजोत्सव दर्शनम, इसमें जो है अलग अलग कर दिया गया है, सब एक ही है ना। हास्यम परगृहेयानम त्यजेत प्रोसित भर्तृका, है ना। ये 5वां वचन है। आप लोग बोल नहीं रहे हो, हमारी अवधिया तो जा रही है ना। जी जी गुरुजी बिल्कुल सही आ रही है आवाज। बता रहे हैं, बहुत समझ में आ रहा है। हाँ, आपका नाम क्या है प्रभु? अजय। अच्छा, हाँ, बस आवाज से लगा है, बहुत दिन आप कक्षा में दिखे नहीं, आज बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है। गायब हो गए थे बीच में आप, चलिए बहुत नहीं, कक्षा में ही हूँ। ठीक है विवाह फिर। पद्धति से संबंध गुरुजी में प्रश्न आ रहा है, हाँ, पूछूं पूछ आपको लीजिए, इजाजत जल्दी हो से तो। पूछ लीजिए। गुरुजी दान, जैसे हमने किसी को दान कर दिया, पैसे का, गाय का, किसी चीज का, तो क्या उस दान को हम वापस लेते हैं? नहीं, वो कहीं भी, चाहे विवाह का चाहे कहीं का भी, वो नहीं लेते। तो फिर वो जब हम कन्यादान कर देते हैं, कन्या को दे देते हैं उसको, तो फिर वो किसी ने बोला था कि फिर कन्या को दान कर दिया तो कन्या फिर द्वारा क्यों जाती है कहाँ दोबारा जाती है? अपने माता पिता से?
अच्छा, सीता जी कब मायके गई थी, आपको याद है? नहीं गई थी। द्रौपदी कब गई थी मायके, आपको याद है? नहीं, उनका भी नहीं सुना। लेकिन जब जो है विवाह इत्यादि समारोह इत्यादि होता था तब जाती थी, ये नहीं सुना है? जी गुरुजी, अभी तभी तो सती जो है भगवान भोलेनाथ की पत्नी जो सती थी उनको नहीं बुलाया गया या कि लेकिन उनकी बाकी सभी बहनों को बुलाया गया। मतलब बाकी बहनें भी जो है जब विवाह महोत्सव इत्यादि मंगल कार्य होता था तो सब बुलाया जाता था और सब जाते थे। यानी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। हाँ, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब आप जब कन्यादान हो गया तो पति की संपत्ति हो गई, वो पति की हो गई। अब वो अपने पिता के घर भी जाएंगे तो पिता के घर भी मेहमान ही है। जी गुरुजी। हाँ, यदि अगर पति की मृत्यु हो गई तब वो घर वापस आ सकती है और फिर उसका बराबर का जितना उसके भाइयों का उतना उसका अधिकार है उस घर पे। ऐसा याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा है, नियम लिखा है। ठीक है, जी गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद जी अजय जी पूछ लीजिए आप भी। अगर गुरुजी एक प्रश्न आता है इसमें, हाँ जब ये कहते हैं जब कन्यादान हो गया तो बिना माता पिता के बुलाए पत्नी को घर नहीं जाना चाहिए, हाँ, परंतु बार बार कुछ ना कुछ बातों को लेकर पति पत्नी के बीच में लड़ाई बच जाती है और पत्नी एकदम अपने घर चली जाती है, क्या वो वहां पर सही करती है? भैया मैं अनुभवहीन हूँ। ठीक है, अब ये सही गलत हम कहने वाले कौन होते हैं? अब हम चले दूसरे के चक्कर में पकड़े, ये महाभारत यहाँ नहीं करनी है। ठीक है, चलो। अब सही गलत हम करने वाले कौन होते हैं भाई? आप हर दूसरी सबके दृष्टि से देखिए। बाकी अपने भारतीय संविधान में तलाक नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था कि अपने भारत में तलाक शब्द नहीं। एक बार विवाह हो गया तो एक जन्म के लिए नहीं 7 जन्म के लिए हो गया। तलाक वलाक अपने यहाँ नहीं है, विवाह हो गया सो हो गया। ठीक है, चलिए। तो अगर ऐसे वो करती है, घर जाती है, तलाक करती है तो गलत है, लेकिन क्यों ये विषय नहीं है। ठीक है अजय जी, धन्यवाद। आप संतुष्ट हुए कि नहीं? आपके प्रश्न का तो जी उत्तर जी मिल गया होगा जी। इसके बाद जो है अग्नि के पश्चिम में जो दृढ़ पुरुष है जो कलश जो लिए हुए, वो वर वधु के मस्तक पर जल छिड़केगा, शांति करेगा। शांति मंत्र है। अगर दिन में विवाह हो रहा हो तो सूर्य दर्शन करे और रात में विवाह हो रहा हो तो ध्रुव दर्शन करे। ठीक है, इसके बाद फिर कोई हाथ उठाया है? जी ओमकार नाथ जी। जी जी गुरु जी, इसमें श्रेष्ठता क्या है गुरु जी, दिन के विवाह की कि रात के विवाह की? ऐसा जब कोई जब जगह मुहूर्त मतलब होगा देखने को तब मिलता होगा। है? जी और जहाँ तक श्रेष्ठता की बात करें और आप हमसे बात करें, मैं पर्सनल तो मैं दिन दिन को अधिक उत्तम मानता हूँ। जी जी, सूर्य के, क्योंकि हमारे यहाँ सारे कार्य सूर्य को देखते हुए होते हैं। जी ठीक। आइए, इसके बाद वर वधु के दाहिने कंधे पर से हाथ ले जा करके वधु के हृदय का स्पर्श करे। ये एक प्रकार से दीक्षा है। इसीलिए जो है पति जो है पत्नी का गुरु कहा जाता है ना? ये एक प्रकार का दीक्षा है। अगर पति उस योग्य हो तो केवल पति की सेवा से ही पत्नी का कल्याण हो जाता है। तो ये और ये वही हृदयालंबन ये उपनयन संस्कार में भी होता है। तो वर वधु के दाहिने कंधे पर से हाथ ले जाकर वधु के हृदय का स्पर्श करे, ये दीक्षा है। इसके बाद तब कन्या को वर के बाईं तरफ बैठा दे। इसके बाद सिंदूर दान। आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रहा है ना? जी गुरु जी। ये एक विधि है
यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं है ना? नहीं। नहीं गुरुजी। अब होता है सिंदूर दान। अब कन्या लड़की जो है वर के कहाँ बैठ गई, किस भाग में बैठ गई? वाम अंग। हाँ, वाम अंग में बैठ गई। वाम अंग जो है हमेशा पत्नी वामांगी कही गई है, पत्नी का स्थान जो है वाम भाग ही है। इसीलिए और पत्नी के अतिरिक्त कोई भी स्त्री हो और पूजा पाठ में पत्नी भी, ये सब जो है दाहिने बैठते हैं। ठीक है? तो अब होगा सिंदूर दान, सुमंगली। श्लोकाचार में वर का पिता पुरोहित को दक्षिणा देकर उनसे सिंदूर ग्रहण करे और ग्रहण करने से पहले, मतलब ग्रहण करके सिंदूर देने से पहले वर का पिता पूरब मुख होकर के पर्दा करके 5 चुटकी सिंदूर अपने देवताओं के लिए, अपने कुल देवताओं के लिए निकाले। कुल देवीभ्यो नमः कह करके फिर 5 चुटकी सिंदूर सिक्के से निकाल ले। इसके बाद वर जो है सिंदूर लेकर गणेश जी को चढ़ाकर अनामिका अंगुली का अग्रभाग से या सोने के अंगूठी से या सिक्का से, आजकल सिक्का से होता है, वधू की मांग में अभिमंत्रण कर सिंदूर छोड़े। फिर यही मंत्र का उच्चारण होता है। इसके बाद जब वर महोदय, आजकल है प्रचलन में कि 7 चुटकी सिंदूर, हर चीज में 7, तो वर महोदय 7 चुटकी सिंदूर या 1 चुटकी सिंदूर, नियम है केवल 1 ही चुटकी सिंदूर का, है ना? इसलिए एक जमाने में एक फिल्म भी बनी थी, 1 चुटकी सिंदूर, और एक डायलॉग भी था, 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, है ना? तो नियम यही है। इसके बाद जब वर महोदय सिंदूर दान कर देते हैं, तब लड़की की मौसी या भाभी या बुआ कोई भी आ करके वधू की मांग में सिंदूर लगाती है। इसको सिंदूर बहोरना बोलते हैं। इसके बदले में वर पक्ष से साड़ी और पायल वायल भी आता है ना? इसके बाद ग्रंथि बंधन होता है। पुरोहित वधू के उत्तरीय में फल, अक्षत, फूल, द्रव्य आदि बांधकर वर के उत्तरीय से ग्रंथि बंधन करे। ठीक है? वो जो पहले ग्रंथि बंधन किया गया था वो टेम्परेरी था, केवल पीले कपड़े का था, और यहाँ जो ग्रंथि बंधन किया गया है ये प्रथम ग्रंथि बंधन है। ये वर के उत्तरीय से ग्रंथि बंधन होगा। ठीक है? इसके बाद फिर उसके थवन होगा, फिर संस्रव प्राशन होगा, फिर प्रोक्षणी में जो घी छोड़ा गया था उसको लेकर के होठों में लगा लें, फिर हाथ धो लें, फिर कुशा में ब्रह्मा की गांठ खोल दिया जाए, फिर प्रणीता को उलट दिया जाए, प्रणीता के ही जल से पहले उलट दीजिए, फिर उसके बाद भूमि पर गिरे जल से सिर पे मार्जन कर लीजिए, या फिर ये प्रणीता पात्र को अग्नि के पश्चिम या ईशान कोण में उलट के रख दे। इसके बाद पवित्री को अग्नि में छोड़ दे, पूर्ण पात्र जो है दान कर दे, फिर मार्जन कर दे, फिर जो चारों तरफ कुशा रखा गया है उसे घी में डुबो करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद जो भस्म हवन किया गया उसका भस्म ललाट में, कंठ में, दाहिने कंधे पर, हृदय में 4 जगह लगाए। इसके बाद फिर वर वधू दोनों कहाँ बैठे हैं? बाएं भाग में। लड़की कहाँ बैठी है? बाएं भाग में, क्योंकि अभिषेक के समय स्त्री हमेशा बाएं भाग में बैठती है। ठीक है? क्या नाम है नीरज कांत जी, ठीक कह रहा हूँ ना? जी गुरुजी। जब आप नवरात्रि में जी जाते हो गुरुजी। दुर्गा पाठ करने, कलश बैठाते हो जजमान के यहाँ, तो कलश 9 दिन जब बीत जाता है, विसर्जन हो जाता है, तो कलश के जल से जजमान का अभिषेक करते हैं कि नहीं करते? जी गुरुजी। करते हैं। तो उस समय पत्नी को कहाँ बैठाते हैं? वाम हाँ जी भाग गुरु। में, है ना? जी जी। तो ये जो है वैदिक मंत्र है अभिषेक का, और इसमें आप लोगों को मैं एक दिन सुनाया भी था। इस मंत्र से इसका अभिषेक होता है। ये अभिषेक हो गया, विवाह कर्म जो है पूरा हो गया। नलो दधीचि सगरः पुरुर्वा
शकुन्तलेयो भरतो धनञ्जयः रामत्रयं वैन्यबली युधिष्ठिरः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। ये सभी जो है आप सभी की मनोरथ को सदैव पूरा करें। विवाह प्रक्रिया संपन्नम। आजकल जो है वो ये हो जाता है, देखिए गोदी भरना, गोद भरा जाता है। तो वर इस बार जो है वर के पिता फल मेवा गरी गोला द्रव्य से लेकर वधु की गोद भरे, मंत्रार्था सफला संतु। इसके बाद कोई अन्य स्त्री पुरुष फूल या लावा हाथ में लेकर आचार्य के द्वारा मंत्रों के साथ आशीर्वचन सब लोग वर वधु के ऊपर आशीर्वचन छोड़े, आशीर्वाद सब लोग खड़े होकर के आशीर्वाद देते हैं। मैं वेद प्रकाश जी से अनुग्रह करूंगा कि वेद प्रकाश जी शादी में जो आशीर्वाद देते हैं वह आशीर्वाद पंडित जी लोग कुछ गा करके जो है आशीर्वाद देते हैं। बढ़िया, तो वो कुछ सुनाए। श्रीकृष्णः कुशलं करोतु भवतां धाता प्रजानां सुखम् निर्विघ्नं गणनायकं प्रतिदिनं भानु प्रतापोदयम् शम्भुस्ते धनधान्य कीर्तिमतुलम् दुर्गा अरिनाशं सदा गंगास्ते खलु पापुहा निषदिनं लक्ष्मी सदा तिष्ठतु मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनां सस्तु मित्राणां मुदयस्तवः। जब लगी बहे जमुन जलधारा अचल रहे यह राज तुम्हारा। प्रेम सुनिए सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद भगवान जय। हाँ पंडित जी को दान दक्षिणा ब्राह्मण भोजन दक्षिणा का संकल्प दे करके भगवान विष्णु का स्मरण करके गुप्तागार गमन कोहबर में वर वधू जाते हैं। विवाह कर्म पद्धति समाप्त। ये गौने की प्रक्रिया। पहले के समय में गौना होता था तो गौने में 4 साल 5 साल 3 साल 5 साल का गैप होता था शादी और गौना में। तो पहले बाल्यकाल में ही विवाह हो जाता था। आज विवाह ही बहुत देर से होता है, तो ऐसी स्थिति में विवाह के साथ ही गौना भी हो जाता है। तो वहाँ पे जो वर के पिताजी जो गोद भरे थे ना, वहीं पे जो है एक गोद और भर दिया जाता है, तो वो हो जाता है गौना। क्यों दिन वेद प्रकाश जी सही कह रहा हूँ भगवान? जी 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 हाँ, कोई मामा से भरवा देता है, कोई उसका दामाद वगैरह होते हैं उनसे भरवा देते हैं। हाँ, तो ये जो है कन्या जो है वाम भाग में बैठा करके गांठ बांध करके इसके बाद चना दाल चावल, नई दौरी में चना दाल चावल की खिचड़ी के साथ गुड़ हल्दी सुपारी और दक्षिणा लेकर वधु की तथा नीचे वर की अंजलि बनाकर 5 अंजलि भरावे। ये 5 अंजलि का मंत्र है। 5 अंजलि भर दिए, ये हो गया गौना कंप्लीट, कोहबर में गए। इसके बाद शादी विवाह कंप्लीट हो गई, घर आ गए। अब एक कंकण खोलना एक क्रिया होती है। तो गौरी गणेश कलश की पूजा हो गई, कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लिए। इसके बाद कंकण खोल करके गौरी के पास रख दें। इसके बाद जो है वधु की गोद भर दें। इसके बाद गांठ को खोल दें, ये काम हो गया। ये वर वधु के 3 रात के नियम हैं। विवाह के बाद 3 दिन तक छार मतलब खट्टा और लवण बहुत नमकीन रहित भोजन करें और भूमि पर शयन करें और एक साथ शयन न करें। इसके बाद चौथी छोड़ाया जाता है, चतुर्थी कर्म होता है, ये नाई इत्यादि सब। ठीक है, ये चतुर्थी कर्म आ गया।
तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल हम लोग पूजा विधि सीखेंगे। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है कल समय से आना और सब लोग आना। कल हम लोग बहुत शॉर्टकट में, बहुत संक्षिप्त, इतना बढ़िया पूजा की विधि सीखेंगे कि आप सबको क्रम एकदम याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम याद हो जाएगा। और अगर आप लोगों के पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश होगा तो उस किताब को लेकर के बैठिएगा, तो आपको पूरा पूजा पद्धति एकदम कंप्लीट, ठीक है। क्रम थोड़ा सा हम आपको एकदम क्रम सहित एकदम पूरा समझ में आ जाएगा आपको। फिर भविष्य में आप कभी, तो इसलिए कल आप सब लोग पूजा की विधि चाहे आप स्वयं करिए, चाहे दूसरे का करवाइए, चाहे दूसरों को बताइए, पूजा आप लोग कर लेंगे, संपन्न कर लेंगे। ये भोजन बन गया हो, भूख लग गई है मुझे। बन के तैयार है। ठीक है, तो भोजन लगाओ, रुक जाओ। कल को सब लोग नित्य कर्म पूजा प्रकाश लेकर के बैठेंगे। हाँ, नित्य कर्म पूजा प्रकाश लेकर के बैठेंगे सब। नितेश जी, जी गुरुजी। जी कुछ पूछ रहे हैं आप? गुरुजी, नहीं, पहले आप रितेश जी से बात कर लो, फिर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप पूछ लो, पहले पहले रितेश आप जी ही से कर लो। पूछ लो। फर्स्ट पूछिए। अजय जी। जी जी अजय जी बोलिए। जी जी। गुरुजी, एक तो आपको छोटी सी बात बतानी थी मुझे, जो हमारे मेरठ में IIMT यूनिवर्सिटी है, वहां से मुझे ज्योतिष शास्त्राचार्य करने के उपलक्ष्य में ट्रॉफी भी मिली है। मैंने देखा, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जो है फेसबुक इत्यादि में देखा मैंने, आपको मैं बहुत बहुत उसके लिए बधाई देता हूँ। और हम लोग सहर्ष सब लोग हृदय से प्रसन्नता के साथ आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप और उन्नति करो, और अच्छा कार्य करो, और मेहनत करो, और आगे बढ़ो। तो गुरुजी, मैं उसी के उपलक्ष्य में आपसे परमिशन चाहता कि यदि मुझे अब्जा 2-4 दिन के लिए ज्योतिष के विषय पे कक्षा लेने का मौका मिले तो आपकी अति कृपा। हम आपको देंगे, लेकिन समस्या ये है कि आपकी पद्धति पूरी अलग है। पहले आप हमारे यहाँ अपनी पद्धति को, हमारे यहाँ की पद्धति को देखिए, सीखिए आप, ठीक है।